जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टॉप उड़ान में आपका बहुत बहुत स्वागत। आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, उम्मीद है आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों चलिए सेट लगाइए और बताइए मार्क्स आपके कितने आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत को श्रीलंका से अलग करता है, ठीक है। भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पाक जल संधि, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है, किसके साथ बनाती है? तो बांग्लादेश के साथ बनाती है, ठीक है। और सबसे छोटी किसके साथ बनाती है? सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ स्थलीय सीमा बनाती है, ठीक है। अफगानिस्तान 105 किलोमीटर, ठीक है, स्थलीय सीमा बनाती हैं। नेक्स्ट है, तारे का रंग सूचक होता है। तारे का रंग किसका सूचक होता है? उसके ताप का, ठीक है। तापमान के अनुसार उसका रंग निर्धारित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा है, जो 1947 ईस्वी में बनाया गया था रेड क्लिफ के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? तो तीन तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन है? त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो भारत का सबसे समुद्री पड़ोसी यानी कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका होगा, ठीक है। नेक्स्ट, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था? तो अभी मैंने बताया था 1947, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? ठीक है, जो हम लोग यहाँ से चंद्रमा का भाग दिखाई देता है वो कितना भाग होता है? तो 57% भाग हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? गोरे, ठीक है, गोरे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, बिग बैंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, कौन किया था? तो जॉर्ज लेमिंटर ने, ठीक है। किसने किया था? जॉर्ज लेमिंटर ने, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा है, कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी मैकमोहन रेखा है, ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यूरेनियम डेंटिंग विधि से पृथ्वी का आयु काल ज्ञात किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत एवं श्रीलंका के बीच में, ठीक है। किसके बीच में? भारत एवं श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है कब? तो पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, ए और बी दोनों तिथि सही है, यानी कि 23 सितंबर और 21 मार्च दोनों दिन और रात बराबर होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों तिथि को, ठीक है। 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? तो ठीक है, किसको जोड़ता है? भारत और बांग्लादेश को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 1972 में, ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी ज्वालामुखी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का, ठीक। नेक्स्ट है, किसने कहा था सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है? ठीक है, तो किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए कोपरनिकस ने, ठीक है। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण लगता है, ठीक है, कब लगता है चंद्र ग्रहण? जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आती है तो सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है,
पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे किस नाम से जाना जाता है? अपसोर। ठीक है, 4 जुलाई कहेगा तो अपसोर, और 3 जनवरी को सबसे नज़दीक होता है तो उसमें क्या बोलते हैं? उपसौर। ठीक है, ये ध्यान देना होगा। अप मतलब 4 ऊंचा है, 3 से 4 बड़ा है तो अप मतलब ऊपर। ठीक है, 3 छोटा है तो क्या हो गया? उपसौर। ऐसे जनवरी, 3 जनवरी, जनवरी भी छोटा होता है, मंथ में पहले आता है, जुलाई बाद में आता है। ठीक है, ऐसे ट्रिक के तौर पर याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, किस दिन होता है सबसे लंबा दिन? 21 जून और 22 दिसंबर को। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो कॉस्मोलॉजी। ठीक है, क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी के भूपर पट्टी के निर्माण में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन तत्व का योगदान है? ठीक है, पृथ्वी के भूपर पट्टी के निर्माण में कितना का योगदान है? 46.80% का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, अभी मैंने बताया था 3 मतलब कि अपसौर, 4 मतलब अपसौर। ठीक है, 4 बड़ा है तो अप मतलब ऊपर, ऊंचा, बड़ा। ठीक है, इस तरीके से आप ट्रिक पर याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो क्या? पार्सेक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? ठीक है, तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आती है? चंद्रमा आती है। इसके पहले वाले में भी मैंने बताया था जब चंद्र ग्रहण के बारे ही था तो। ठीक है, वाले क्वेश्चन में सूर्य ग्रहण के लिए तो ऑप्शन इसका सी होगा। ठीक है, तारा मंडलों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, कितनी है टोटल कुल संख्या? 89। तारा मंडलों की कुल संख्या कितनी है? 89। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? ठीक है, कौन सी है? डुरंड रेखा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट, दुग्ध मेखला क्या है? तो दुग्ध मेखला क्या है? कि मंदाकिनी है। ठीक है, ब्रह्मांड की। आगे ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर एक बार में नहीं याद है तो 2 बार 3 बार वीडियो देखिए। ये सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, और नेक्स्ट है, 1 पार्सेक बराबर होता है। 1 पार्सेक बराबर कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट है, आकाश गंगा की आकृति कैसी है? तो आकाश गंगा की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, सबसे चमकीला तारा मंडल कौन सा है? सबसे चमकीला तारा मंडल है सेंटोरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। कौन सा है? सेंटोरस। ठीक है, आगे है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग कितना है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास आपका है 12,714 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास एवं ध्रुवीय व्यास कितनी किलोमीटर का अंतर है दोनों के बीच में? तो कितना है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है। तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? 1/81 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोपरनिकस किस देश के निवासी था? ठीक है, कोपरनिकस किस देश का निवासी था? तो कौन सा था? ऑप्शन नंबर डी, वो पोलैंड का निवासी था। ठीक है, नेक्स्ट है, पड़ोसी देश की सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? यानी पड़ोसी देश से कितने लगे हुए हैं? तो कितने? 16, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ? ठीक है,
मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ? तो कब हुआ? 1914 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? तो पृथ्वी का कितना परसेंट भाग घिरा हुआ है? 71%। ठीक है। नेक्स्ट है, किसने कहा था पृथ्वी गोल है? ठीक है, तो पृथ्वी गोल है ये किसने कहा था? तो पाइथागोरस ने कहा था। ठीक है, ये ध्यान। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो दोस्तों आज ये इतना ही लास्ट था। चलिए, कितना मार्क्स है आपको अपना कमेंट्स करिए। आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए दोस्तों।